ये नियम जो आप लाए हैं इसको लागू करिए, नहीं तो ये लगातार विरोध चलती रहेगी ओबीसी SC का। 1990 से पहले भी हम लोग के साथ शोषण करते थे, 1990 के बाद 2025 में भी हम लोग के साथ शोषण करते हैं। वो 10% वाले से जो कोर्ट है वो डर चुकी है, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर भाई हमारा जो अधिकार सम्मान की बात है, फिर इसके मतलब है कि भेदभाव है, तब आप विरोध कर रहे हैं। 10% होकर कानून को दबा सकता तो हम लोग 85% होकर रोड पर उतर हम लोग चालू नहीं करा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में पहली बार हम लोग के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं, जिसको भी ये लोग दबाना चाह रहे हैं। वो हो गया EWS आरक्षण देख लिए किस आधार पे दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो आप कैसे ले आए? तो वो फिर भी बहुत जनों ने उसको सपोर्ट कर दिया। चलो ठीक है, देश में कुछ गरीब सवर्ण है, उन्हें सपोर्ट किया। नमस्कार, आप देख 24+ मैं अनुज कुशवाहा और अभी मैं पटना के जो बाखरगंज के रोड जाता है उसमें हूँ और आज UGC एक्ट को लागू करो के नारा के साथ आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जो UGC में जो एक्ट पर जो 2 दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्टे लगाया था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया कि जब कानून सही है, पहली बार यहाँ की सरकार ने पहले कुछ अच्छा काम किया हुआ है, फिर भी उस पर स्टे लग गया है। जो सरकार अच्छा काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? ये लोग कह रहे हैं वर्षों से हमारे साथ जो अत्याचार जो अन्याय होते आ रहा है और जो NRC की जो डाटा का रिकॉर्ड ये भी बता रहा है कि 118% की बढ़ोतरी हुआ है। जो दलितों के साथ SC ST के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? उसको लेकर बहुत सारा जो प्रेशराइज होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे केस आता है जो सुसाइड भी कर लेते हैं। 2-4 केस ऐसे भी जो एग्जाम्पल लोग देकर दिखा भी रहे हैं। इन नारों के साथ लोग बोला है कि हम लोग कुछ भी हो जाएगा, लेकिन UGC एक्ट जो बिल पास किया गया है उसको लागू करवा कर रहेंगे। जो SC OBC ST जो जितने भी है छात्र है वो लोग साथ अन्याय हुआ है। जब तक UGC एक्ट जो लागू नहीं हो जाता है तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि जो भारत सरकार ने पहली बार एक ऐसा कानून लाया है हमारे समक्ष में, हमारे सपोर्ट में, ये लोग भी नहीं देख सकते। तो आगे हमारे साथ बहुत सारे छात्र यहाँ पर है जो जय भीम का भी नारा लगा रहे हैं, UGC एक्ट लागू करने का नारा लगा रहे हैं, बहुत सारा SC ST OBC भी इसमें समर्थक है। तो उससे बात करेंगे, जाने कि मूल मुद्दा क्या है, जो UGC एक्ट है उसमें खामियां क्या है और इसका विरोध जो कुछ दिन पहले हो रहा था, जो स्वर्ण जाति के जो लोग थे उसका विरोध क्यों कर रहे थे, इसमें भी हम बात करेंगे। दोनों पक्ष से हम बात करेंगे, जाने क्या इसमें जो खामियां था कि लोग विरोध कर रहे थे और आप लोग क्या जो सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगा दिया है तो क्यों स्टे लगाया है, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, इसमें भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। देखिए UGC सपोर्ट में ये कानून सरकार लाई है नहीं है, लेकिन UGC ने जो डाटा निकाली थी पूरे देश में उसमें SC ST OBC के साथ भेदभाव हो रहा था, लेकिन नियम स्वतः लागू करने के लिए बिल तो लाया नहीं, लेकिन एक जो अपना रेगुलेशन लागू किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। चंद लोगों के द्वारा जो विरोध किया गया है, जो शोषित कंजर्वेटिव मानसिकता के हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते देश में समानता लाए और SC ST को अधिकार मिले, भेदभाव खत्म हो। ऐसे लोगों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी आवाज हम लोग उठाते हैं कि UGC का जो इक्विटी नियम है उसको लागू करे और SC ST OBC के अधिकार को सम्मान करे हो रहे हैं। इसलिए पूरे बहुजन समाज इस बात के लिए आगे बढ़ रहा है कि ये नियम जो आप लाए हैं इसको लागू करिए और अध्यादेश ला के बिल पास करवा के उसको एक्ट में लाइए, ताकि हम स्वतः इस बात को समझ लेंगे कि सच में सरकार वर्तमान जो है देश हित में है, बहुजन के हित में है, समानता के अधिकार की बात करता है, नहीं तो ये लगातार विरोध चलती रहेगी OBC SC ST का। जो स्वर्ण समाज है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका स्टे क्यों लगाए, क्या कह रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए ना कि उसको लगता है कि मैं लगातार भेदभाव करके अधिकार अपना लेता रहा हूँ, उसके साथ भेदभाव करता रहा। आप जानते हैं रोस्टर सिस्टम जो 13 पॉइंट लाया था जिसमें SC ST OBC बाहर थे, SC ST तो सब बाहर थे। आप लेटरल एंट्री पढ़ सकते हैं, जो सरकार ने लेटरल एंट्री लाया था बिना UPSC एग्जाम दिए ही वो सचिव बन सकता था। वो हो गया EWS आरक्षण देख लिए किस आधार पे दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो आप कैसे ले आए? तो वो फिर भी बहुत जनों ने उसको सपोर्ट कर दिया। चलो ठीक है, देश में कुछ गरीब सवर्ण है, उन्हें सपोर्ट किया। तो फिर भाई हमारा जो अधिकार सम्मान की बात है, फिर इसके मतलब है कि भेदभाव है, तब आप विरोध कर रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था बनाए रहे। UGC ने इससे डाटा निकाला, डाटा बढ़ते रहा भेदभाव का, तो इसको सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। लागू करो जो बोल रहे हैं जो इसका ये जो एक्ट है इसका बहुत सारा मिसयूज होगा, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग झूठा केस में फंसाया अरे भाई आप आरक्षण नियम को देख लीजिए, आरक्षण कब से अंग्रेजों से द्वारा लागू किया गया था, आज तक क्या आरक्षण सच में लागू है? क्या आरक्षण को लागू नहीं कराने के लिए क्यों लोग खड़े हुए हैं? मिसयूज क्या होगा? आप पहले कीजिए, उसके लिए कानून बनेगी और उसमें ये एक्ट में मतलब जो झूठे केस में लोग को फंसाया जाएगा नहीं, ऐसा कुछ ऐसे परसेप्शन बना के इसको दूर किया जाए। आप जानते हैं जो वर्तमान सरकार जो है पहले भी SC ST OBC में भेदभाव ले आके
जो SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश किया। अब तो मानसिकता जग जाहिर है कि SC/ST एक्ट हो गया, खत्म करने के बाद हो गया, लेटर एंट्री हो गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो गया, उसके बाद अब 13 रोस्टर हो गया, ईडब्ल्यूएस मतलब इतना कुछ दिखा दिया। बोले क्या बात है? ऐसी मानसिकता वाली जो सरकार है वो दिखा के फिर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दिया। ये आपको समझना होगा, पॉलिटिक्स है, और इसमें अगर हम लोग आज खड़े नहीं उतरेंगे तो हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचेगा। इसलिए सभी हुजूम बहुजन लोग हम लोग एक साथ खड़े होकर इस कार को लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो यूजीसी एक स्टे लगा हुआ है, क्या लगता है कि जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। पूरे देश में आंदोलित होगा, देश पूरे बहुजन आंदोलित होकर देश में जो भी होगी व्यवस्था सरकार को बात करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट किसी को लागू करवाना होगा, सलाह देनी होगी, नहीं एक्ट बना के इसको बिल पास कराइए, बिल पास करा के इसको कानून में ला के हम लोग तब संतुष्ट होंगे और आगे जो कार्रवाई होगी सरकार करेगी। देखिए 2012 में रोहित 2012 का गाइडलाइन यूजीसी का कहना है हम लोग के साथ शोषण होता है। नरेंद्र मोदी ने 12 साल पहली बार हम लोग के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं, जिसको भी ये लोग दबाना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के द्वारा हम लोग के साथ शोषण किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि तो यूजीसी लागू हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू हो, हर हाल में लागू हो। नहीं होगा तो हम लोग ईंट से ईंट नरेंद्र मोदी को बजा के रख देंगे। ये सरकार और समाज है जो इसको काला कानून बोलते हैं, इसको स्टे लगवा है, बोलते हैं कि ये जो इक्वलिटी है ये खत्म कर, समांतर जो अधिकार है हम लोग का खनन हो रहा है, हम लोग का अन्याय हो रहा है। SC/ST सबको शामिल किया गया, लेकिन जनरल को नहीं शामिल किया गया। देखिए ये वो लोग 1990 से पहले भी हम लोग के साथ शोषण करते थे, 1990 के बाद 2025 में भी हम लोग के साथ शोषण करते हैं। वो लोग किसी को दबाना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहते हैं। वो पढ़ना कहीं भी PhD में एडमिशन होता है, वो लोग के एडमिशन में 20 मार्क में 18 मिल जाता है, और हम लोग के 20 में हम लोग के 4 नंबर 5 नंबर इंटरव्यू में बैठा दिया जाता है। ये एक किले के समानता चाहते हैं। यूजीसी लागू हो तो लागू हो, जब चाहिए जब मन जब लोग आता है किसको मन जिसको पीट देता है। और समाज के भी कहना है कि अगर मान लीजिए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर ये एक्ट लागू होता है तो और जातिवाद का बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव पैदा। इसमें जातिवाद का कोई बढ़ावा नहीं है। ये देख लिया जो जिसका जितना हिस्सेदारी उसमें इतना भागीदारी है। हम लोग अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं, अपना उनसे कोई हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि लागू हो तो लागू हो, नहीं होगा तो हम लोग अपना जान दे देंगे। जो संस्थान में बैठे हुए हैं जो वही लोग बैठे हुए हैं, 90% 10% 90% वही लोग हैं, 10% में हम लोग आ जाते हैं। संस्थान यूजीसी का नियम यही के लेकर लाया गया है। ये नरेंद्र मोदी ने पहली बार अच्छा काम किया, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई लोग बैठे हुए वही लोग बैठे हुए हैं। हम सरकार तो चाहते हैं ये लागू हो तो लागू हो, हर हाल में इसको लागू करना ही होगा। हमारा जो हक है वो हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वो 10% वाले से जो कोर्ट है वो डर चुकी है। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हम लोग आगे आंदोलन करते रहेंगे। यूजीसी का कुछ दिन पहले लोग विरोध कर रहे थे, ब्लैक काला कानून बोल रहे थे इसको, तो क्या कर रहे थे? ब्लैक काला कानून वो यूजीसी से जो है हमारा, वो इसमें SC/ST OBC को एक होकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो जो 3000 वर्षों से ये क्या कहते हैं कि मतलब कि छूत के नाम पर, अछूत के नाम पर जो उन्होंने शोषित करते आया है, वो हम लोग अब नहीं होने देंगे। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं ले लेते हैं। क्या जो इसमें कमियां था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया? कोई कमियां नहीं था, बस जातिवादी लोग मिलकर जितने भी श्रमण समाज के झूठ मूठ में बंद करा दिए हैं। बस उन लोग को बस दलितों को दबाना है और कुछ नहीं, इसीलिए यूजीसी को रोक लगा दिया। क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम लोग का यही कहना है कि सरकार से निवेदन है कि यूजीसी कानून लागू करे और जो दलित पिछड़ा सब वर्ग है लोग उसको आगे बढ़ाए। और हम लोग मांग है जब 10% होकर कानून को दबा सकता तो हम लोग 85% होकर रोड पर उतर हम लोग चालू नहीं करा सकते हैं। सरकार से हम लोग ये निवेदन है कि यूजीसी का लागू करें और आगे बढ़ाएं। क्या लगता है जो यूजीसी जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर जो स्टे लगा हुआ हटेगा? हाँ, हट जाएगा। हम लोग का पूरा विश्वास है, सरकार पर पूरा विश्वास है कि 85% बहुजन जो रोड पर उतरा है लोग इससे हट जाएगा। पूरा विश्वास है कि हट जाएगा और लागू होगा। और कई लोग यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग कहना यह है कि जो 10% सवर्ण है और जो SC/ST OBC है वो लोग भारी पड़ गए। बताइए जो कानून जो सरकार पहली बार एक सरकार जो मोदी सरकार जो है वो अच्छा काम किया है, ऊपर भी लोग देखा नहीं गया, लोग उस पर स्टे लगवा दिया। तो हम लोग जब तक ये नियम लागू नहीं होगा, जब तक यूजीसी एक्ट 2026 लागू नहीं किया जाता है, तब तो हम लोग रोड पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों नहीं पड़े, इसी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।